हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल द की ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस लेके आया हूँ 22 तारीख यानी कि मंडे के लिए। क्या एनालिसिस निकल के आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे हम दोनों एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बोला था कि अगर हम इस जो लाइन जो ट्रेंड आ रहा है इसके ऊपर अगर हम ब्रेकआउट करेंगे, और हमने फिर लगभग 18 तारीख को एक ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। यानी इस रेंज से हम फिर ऊपर हमने क्लोजिंग दी थी, यानी जो रेंज है इससे ऊपर हमने अपनी क्लोजिंग दी थी यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जो कल की वीडियो था उसमें बताया था कि अब हम पॉजिटिव ही मूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पॉजिटिव खुले, थोड़ा सा हम डाउन गए यानी प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। और उसके बाद फिर हम अप मूव में चले गए, ठीक है। अब यहाँ से क्या मूव बन रहा है निफ्टी के अंदर, आइए उसके बारे में बात कर लेता हूँ, और क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो अब इस जो लाइन थी यानी कि जो हमेशा हम इसी रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे यहाँ पे, जैसे यहाँ फेस किया, यहाँ पे, लेकिन अगर मतलब 18 तारीख वाले सेशन में हमने इसको ब्रेक करके अपसाइड कर दिया। अब देखिए हमारी क्लोजिंग जो आई हुई है लास्ट ट्रेडिंग सेशन की वह 10,244 की। तो यहाँ से जो मूव अब बन सकते हैं, अगर निफ्टी बेसिकली अगर मंडे को कल कुछ हो जाता है ग्लोबली या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर निफ्टी मंडे को अपसाइड खुला तो हो सकता है कि वो अप मूव में ही चला जाए, और जो ये याला लेवल है इसको एक बार रेजिस्टेंस की तरह फेस करें, और फिर अगर सिनेरियो सही रहा तो निफ्टी इसको ब्रेक करके अप मूव चले जाएगा, यानी मंडे के सेशन में ही। तो अगर डाउन मूव रहा तो कहीं ना कहीं निफ्टी 10,200 के आसपास खुलेगा, और फिर ये जो उसका जो प्रीवियस हाई है वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, और कहीं ना कहीं अगर नेगेटिव सिनेरियो रहा मंडे के तो फिर हम एक फॉल देख सकते हैं डाउन साइड में, ठीक है। तो यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं चार्ट पे, वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट सपोर्ट निफ्टी पे निकल के आ रहा है वो आएगा 10,100 का लेवल, ठीक है। 10,100 का लेवल है, वो एक तरीके से इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए, ठीक है। और जो दूसरा सपोर्ट रहेगा वो है 10,000 का लेवल। ये दो की सपोर्ट रहेंगे निफ्टी के लिए। पहला सपोर्ट रहेगा 10,000 का, और पहला सपोर्ट रहेगा 10,100 का, और दूसरा सपोर्ट रहेगा 10,000 का। ये की सपोर्ट रहेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग यानी मंडे की ट्रेडिंग सेशन में। और बात करूँ रेजिस्टेंस की, हमारे जो की रेजिस्टेंस रहेंगे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी जो कल का सेशन है उसका हाई यानी कि 10,272 के आसपास कहीं ना कहीं हम एक अपना रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। और जो अगला रेजिस्टेंस है वो जो अभी हमने हाई लगाया था, ये हमारी तारीख है 8 जून को, इसका हम रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं जो कि आ रहा है 10,330 के आसपास, ठीक है। तो पहला रेजिस्टेंस होगा हमारा जो हमने प्रीवियस क्लोजिंग दी थी 10,276 का, ठीक है। और जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा वो 10,330 का होगा, दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर कल के ट्रेडिंग में हम ये दोनों रेजिस्टेंस तोड़ के अपसाइड में चले जाते हैं तो ऊपर क्या रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ऊपर के लेवल पे फिर हमें जो रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 10,700 की रेंज में हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें फेस करने को मिल सकता है, ठीक है।
आइए ऑप्शन चैन से भी देख लेते हैं क्या डाटा निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए। देखिए 25 जून के लिए ऑप्शन चैन है निफ्टी की। और बात करते हैं हम सपोर्ट की, तो हम पुट डेटा से अपना सपोर्ट फाइंड आउट करते हैं। जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो ऑप्शन चैन से वो है 10,200 का, ठीक है। फिर उसके बाद जो हाईएस्ट ओआई हैगा ओटीएम में वो हैगा 10,000 के लेवल पे, ठीक है। 10,000, ठीक है, 10,200 का, ठीक है। और जो दूसरा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 10,000 का लेवल, ठीक है। ये हमारा पहला सपोर्ट रहेगा 10,200 का लेवल, ठीक है। और जो दूसरा सपोर्ट है वो है हमारा 10,000 का लेवल। अगर कहीं ना कहीं निफ्टी फॉल हुआ तो 10,200 पे पहला अगर सपोर्ट लिया, अदरवाइज़ नहीं लिया, तो ये ब्रेक करके 10,000 के लेवल तक मंडे के सेशन में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बात करूँ अब रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस में हम देखते हैं कि 10,330 का मैंने चार्ट पे बताया, और यहाँ पे 10,300 पे हम कह सकते हैं एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे 25 लाख ओआई बने हुए हैं और 4,60,000 इसमें लगभग ऐड हुए हैं, ठीक है। और जो अगला हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है जहाँ पे हाईएस्ट और ओआई हैं ओटीएम में वो है 10,500 का, ठीक है। यहाँ पे हमारा दूसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है 10,300 के लेवल पे, ठीक है। और ये वाला, और 10,500 के लेवल पे हमारा दूसरा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे। पहला जो सपोर्ट है वो 10,200 के लेवल पे है, दूसरा जो सपोर्ट है वो 10,000 के लेवल पे है। बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारा पहला रेजिस्टेंस 10,300 पे है और दूसरा रेजिस्टेंस 10,500 पे है। तो मंडे के सेशन के लिए की सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहेंगे, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी के हम चार्ट पे देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी भी उसी तरीके का पैटर्न बना रहे हैं जिस तरीके का निफ्टी ने ही बनाया, ठीक है। एक ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद एक क्लोजिंग मिली अच्छी, फिर उसके बाद एक अप मूव आया। अब मंडे को कैसा देख रहे हैं हम बैंक निफ्टी को। बेसिकली बैंक थोड़े वीक हैं, तो हम इतना बुलिश नहीं है बैंक निफ्टी पे। कहीं ना कहीं मंडे के सेशन में कहीं ना कहीं ये ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी पे हम देखते हैं। नंबर 1 सपोर्ट निकल के आ रहा है जो लास्ट के ट्रेडिंग यानी कल की जो ट्रेडिंग सेशन में लो था, यानी कि लगभग 20,778 का लो था, वहीं पे ये कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है। और बात करूँ दूसरे सपोर्ट की, तो दूसरा सपोर्ट हमारा बन रहा है 20,600 के पास, ठीक है। 20,600 के पास हमारा दूसरा सपोर्ट बनना है। अगर कहीं ना कहीं हम और वीक होते हैं तो हमारा जो अगला सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 20,000 का लेवल। बीच में कोई सपोर्ट नहीं है कि निफ्टी अगर फॉल हो रहा है तो सपोर्ट ले ले, इस बीच में डायरेक्ट वो 20,000 तक का लेवल दिखा सकता है। तो पहला सपोर्ट हमारा 20,800 का, दूसरा सपोर्ट 20,600 का, तीसरा सपोर्ट हमारा 20,000 के लेवल तक का, ठीक है। बात करें अब रेजिस्टेंस की, क्योंकि बैंक निफ्टी तो ज़्यादा मजबूत है नहीं निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। तो जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 20,000, जो इसका हाई था इसका 21,467 का, ठीक है। तो जो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो प्रीवियस यानी कल के ट्रेडिंग मतलब शुक्रवार के दिन जो हाई लगाया था 21,467 का, तो वो हमारा पहला रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर कहीं ना कहीं हम वीक हो रहे हैं तो इसको बैंक निफ्टी ऊपर जाके इसको टेस्ट करेगा। अगर ये फेल होता है तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आएगा और हम डाउन चले जाएंगे, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करके अपसाइड जाता है प्राइस एक्शन बना के, तो जो अगला हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो लेवल हैगा हमारा 21,800 तक का लेवल, ठीक है। ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। पहला रेजिस्टेंस रहेगा
77 के पास, मतलब 500 तक की रेंज में। और सपोर्ट की बात की, सपोर्ट रहेगा 20,870 के पास, दूसरा सपोर्ट रहेगा 20,600 के पास। अगर ये भी ब्रेक हो जाते हैं तो हमें अगला सपोर्ट मिलेगा 20,000 के पास। ठीक है, आइए इसको भी ऑप्शन डेटा से देखते हैं। मैं चेंज कर लेता हूँ निफ्टी की ऑप्शन से, अब बैंक निफ्टी लगा देता हूँ। तो ये बैंक निफ्टी की 25 तारीख के लिए। ठीक है, अब पुट डेटा से हम अपना सपोर्ट फाइंड आउट करेंगे कि हम कहाँ सपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, देखो ये जो हाईएस्ट ओआई जो निकल के आ रहा है ओटीएम में, वो आ रहा है 21,000 का लेवल, और जो दूसरा लेवल आ रहा है वो है 20,500 का लेवल, और तीसरा है 20,000 का लेवल, जहाँ पे 7,46,000 ओआई लगभग बने हैं। ठीक है, और एक छोटे टाइम मतलब छोटा सपोर्ट कहूँ तो ये है 21,300 का ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग। कहीं ना कहीं ये यहाँ पे ज़्यादा शॉर्टिंग हो रही है, क्योंकि लोग यहाँ श्योर हैं कि बाज़ार इससे नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे भी कम श्योर है, यहाँ पे भी ज़्यादा श्योर है कि बाज़ार इससे नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो पहला हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 21,300 का है। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 है वो 21,000 के लेवल पे है, जहाँ पे 4,65,000 ओआई है। ठीक है, और जो तीसरा सपोर्ट है 20,500 पे, जहाँ पे 3,84,000 ओआई हैंगे। और जो आखिरी सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 20,000 का लेवल। ठीक है, तो ये कुछ की सपोर्ट हैं बैंक निफ्टी के लिए। बात करूँ अब रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे 21,500 पे है। ठीक है, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वह है 21,900 पे। ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सॉरी ये 21,900 पे नहीं है ये रेजिस्टेंस, ये है 22,000 के लेवल पे। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस था 21,500 पे। ठीक है, और जो दूसरा रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 22,000 पे है। यहाँ पे देखो कम हुआ ही है, मैंने इसे मिस्टेकली मतलब सेलेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो जहाँ पे ज़्यादा ओआई होते हैं वहाँ पे शॉर्टिंग ज़्यादा होती है, तो वहाँ तक बाज़ार मतलब पहुँचने का चांसेस कम होता है, और वहाँ से एक रिवर्सल आने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 21,500 का पहला रेजिस्टेंस है जहाँ से रिवर्सल हो सकता है बैंक निफ्टी का। और बात करूँ अगर इसके अप चला जाता है तो बैंक निफ्टी का यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जो अगला रेजिस्टेंस है वो है 22,000 के लेवल पे, यहाँ पे 6,18,000 ओआई लगभग हैंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ हमारे की सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे। अगर आपको प्रॉपर ऑप्शन चैन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा ऑप्शन चैन के लिए कि ऑप्शन चैन से हम कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के, और स्टॉक्स के भी कैसे हम सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना। तो थैंक यू गाइस।